मिस्टर मीन यूंगी, क्या आप मिस किम जिमिन को एज अ लॉफुल वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो बोलिए यस आई डू। यस आई डू फादर। मिस किम जिमिन, क्या आप मिस्टर मिन यूंगी को योर लॉफुल हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो बोलिए यस आई डू। यस आई डू। अब आप अपनी रिंग एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप दोनों किस करके अपनी शादी को लॉक कर दिए। अब आप चारों ही एक दूसरे के ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ घोषित किए जाते हैं। आप पूरे रिचुअल्स के साथ आज ऑफिशियली आप एक दूसरे के हो चुके हैं। अच्छा, हम एक दूसरे के हो सकते हैं ना? ओ माय गॉड, हम ऑफिशियली एक दूसरे के हो गए। ओ बेबी आई लव यू सो मच। मैंने कितनी 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 मन्नतें की, कितनी ज़्यादा वेट किया तुम्हारा। अब मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ ना, है ना? तो तुम जंगकोक अपनी एक्साइटमेंट को सही में रखो, कायम रखो। देखो सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तुम पागल तो नहीं होगे? मुझे तो लग रहा है ये जंगकोक मेरा बेटा नहीं हो सकता है जिन। अब तो पूरा भरोसा हो गया कि ये तुम पे ही गया आएगा। कैसे पागल हरकतें कर रहा है, इसे शर्म नहीं है? अच्छा तो मुझ पे क्या है? तो आपके कहने का मतलब है कि मुझ में शर्म नहीं है, मैं ऐसी गंदी बातें करती हूँ? हाँ, आप है ना अपनी जुबान ना काबू में रखिए, ज़्यादा फड़फड़ाई नहीं। जंगकोक साइलेंट क्यों वायलेंट हो जाते हो तुम बार बार? हाँ, इतनी कितनी एक्साइटमेंट है, तुम्हें क्या पता हाँ कि मुझे मेरी फर्स्ट नाइट के लिए कितनी ज़्यादा। जस्ट शट अप। तुम कैसी बकवास करते हो यार? तुम किसी से भी किसकी के भी सामने कुछ भी बोल देते हो। जंगकोक मैं कोई नहीं थे, ये सब तो कॉमन है वो भी जंगकोक के साथ। जंगकोक की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमें लिटिल जंगकोक भी देखने को मिलेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना, है ना जंगकोक? तुम बताओ। ओ माय गॉड, नहीं आयु प्लीज़ ऐसा मत बोलिए ना भाभी, मुझे शर्म आ रही। क्यों बेबी, शर्माना क्या? जो सच है वैसे भी वो सब तो होना ही है। हे प्रभु उठा ले मुझे, है कैसा गधा भेटा दिया है ये अभी तक तो ऐसा नहीं था, ये इतना ज़्यादा फ्लर्टी कैसे हो गया हैगा? ये सब तुमने सिखाया है नामजुन, तुम ही हो इस फदात के दर। सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी। ये थोड़ा ज़्यादा ही बोल देता है। आपसे मारे करिए बेटा, अगर तुम मुझे मॉम बोलोगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसे मारना तो बनता है। क्यों, मैं तो इसे बहुत मारूंगी। हम दोनों मतलब अपन दोनों मिलके मारते हैं ना, कैसा रहेगा? और प्लीज़ तुम मुझे आंटी मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मुझे मॉम बोलोगी तो अच्छा लगेगा। ओके मॉम। ओके ते बेबी प्रिंसेस, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम दोनों की अब शादी हो गई है। बट लिटरली तुम मेरी प्रिंसेस हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। अब मुझे परेशान करने वाला कौन रहेगा? हाँ, मुझे डांटने वाला कौन रहेगा? मुझसे चीज़ मांगने वाला कौन रहेगा? चलो कोई ना बेबी, तुम अपने घर में बहुत खुश रहना। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, बट मेरे लिए बहुत। भाई प्लीज़ आप रोइए मत ना, मैं फिर आपको छोड़ के कैसे जाऊँगी? पहले ही मैंने बहुत जियो, प्लीज़ ऐसा मत करो। ओ शांत हो जाओ। देखो शांत हो जाओ जिमिन होते ही, एक ना एक दिन सबको जाना होता है ना। मैं भी दिल पे पत्थर रख के तुम दोनों को भेज रहा हूँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बट मैंने जो अंकल को वादा किया था आज वो मैंने पूरा कर दिया। ऐसे ही विदाई हो जाती है उन लोगों की और सभी अपने अपने घर भी चले जाते हैं। मैंने आपको बताया कि शुगा और जंगकुक एक साथ नहीं रहते क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारा स्वागत है ते, तुम्हारा सही में बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं रियली बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज तुम मेरी घर में मेरे बहू बन के आए हो। तुम्हें पता है मेरे जंगकुक ने कितना ज़्यादा वो तुम्हारे लिए रोता था। वो पता है कितना रोता था मेरी गोद में कि मॉम मुझे वही चाहिए, वही लड़की चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। सॉरी मॉम, मुझे जंगकुक अगर पहले प्रपोज कर देता तो मुझसे पहले ही हाँ कर देती, इतना झंझट ही नहीं होता। मैं जानती हूँ वो मेरे लिए। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रोया हूँ, तो तुम मुझे प्यार भी करोगी ना उतना ज़्यादा जितना रुलाया। व्हाट जंगकुक, ये कैसी हरकत है? हाँ, तुम पूरे बदल गए हो शादी के बाद। सच कहा है किसी ने, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। तुम भी तो बदल गई थी। हाँ पापा मोड में आज तो। व्हाट जंगकुक, आप क्यों मार रहे हो मुझे? ओके मॉम, तो अब हम चलते हैंगे।
हम जल्दी आएंगे वापस। हाँ, अदर साइड इन मिन मेंशन। वेलकम जिमन, ये मिन मेंशन आज से तुम्हारा घर है ना? और तुम्हें जो भी चाहिए बेझिझक होके लेना, और तुम मुझे अपना डैडी मानना। हाँ, और मुझे डैड ही कहना। मैं तुम्हारे डैड जैसा ही तो हूँ जिमन बेटा। हाँ 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 डैड, आप मेरे डैड जैसे ही हैं। मुझे कभी भी आपके रहते हुए, हाँ मैं जानता हूँ। चलो, अब तुम लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे ना, तो जाओ जाके रेस्ट कर लो। ओके। फिर उसके बाद जिमिन और शुगा अपने रूम में चले जाते हैं और ली मिनहू भी अपने रूम में चले जाता है। ओफो डैडी, क्या हुआ आपको? ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा बिन पानी के मछली बनते थे। आज जब मैं आपके सामने हूँ तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। क्या हुआ जंकुक? कुछ हुआ है क्या? हाँ, जब मैं सामने हूँ तो तुम कैसे बैठ सकते हो? नो बेबी गर्ल, करना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ चाहता हूँ, बट मैंने सोचा थोड़ा सा तुम्हें ब्रेक दिया जाए, है कि नहीं? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा थक जो गई होगी, तो थोड़ा ब्रेक ले लो। फिर उसके बाद हाँ, मुझे ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है डैडी। आपको जो करना है ना अभी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ। ओह गर्ल, अगर मेरी हार्ट बीवी चाहती है कि मैं करूँ तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे करूँ। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रुकिए ज़रा, रुकिए। देखो बेबी, ऐसे टाइम पे रोकते नहीं है। प्लीज़ मुझे अब तो मत रोको, क्योंकि मैं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ। आई नो, मैं आपको रोक तो नहीं रही, मैं तो बस रेडी कर रही थी आपको डैडी। तोड़ा नहीं, वही वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। ओह गॉड बेबी, तुम तो दिन ब दिन और ज़्यादा हॉट और नॉटी बनती जा रही हो। जस्ट फॉर यू डैडी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सब कर रही हूँ। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तुम, किथे चलिए। मैथों तेरा मन भरिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड्ड जाना। रूठी है शब्द रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा। सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा। गल्लां तेरिया तो लगदा है यारा, वे मैथों तेरा मन भरिया। चुप माही चुप है रांझा, बोले कर जरा डोर तुम थाम लो। बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हीं करके खुद को पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो।
ओफो जंकुक प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो ना प्लीज़ बेबी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ ओनली 2 डेज़, बस मैं 2 दिन के लिए जाऊँगी ना, वापस आ जाऊँगी बहुत जल्दी। प्लीज़ जंकुक बेबी मान जाओ ना, मेरी बात मान जाओ ना, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती ना, बस एक चीज़ मांग रही हूँ, मुझे दे दो प्लीज़ प्लीज़ जंकुक, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, देखो प्लीज़ बस 2 दिन। नो 2 दिन, यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ, और तुम 2 दिन। नो तुम कहीं नहीं जा रही हो, हाँ तुम कभी भी कहीं पे भी नहीं जाओगी मुझे छोड़ के, तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद भी तुम 2 दिन, बेबी 2 दिन तो मांग रही हो ना, 2 दिन कौन से बड़े होते हैं, और मेरी भी तो लाइफ है ना, मुझे कहीं घूमना उमना नहीं चाहिए क्या? तुमने कब से मुझे कैद कर रखा है, 5 महीने हो गए शादी को, बट अब मैं कहीं पे भी नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें कहा ना तुम भी चलो मेरे घर पे, मुझे भैया की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, समझो ना बेबी, तुम जाना चाहते हो तो चलो, बट तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ बेबी प्लीज़ यार, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम क्यों मुझे छोड़ के जाने की बात करती हो? ओ जंकुक बेबी प्लीज़ समझो ना बात को, मैं उनसे कब से नहीं मिली ना, मुझे उनकी याद आ रही है, उन्हें भी मेरी याद आ रही है। क्या तुम किसी से दूर रह सकते हो? ओके ओके फाइन, ठीक है, ओनली आज के लिए, ठीक है, मैं तुम्हें जाने की परमिशन देता हूँ। ओके फाइन, ठीक है, चलो मेरे बेबी को मैं ऐसे नहीं देख सकती ना, तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा काम करती हूँ, मैं अभी जाती हूँ सुबह, और रात को तुम मुझे लेने आ जाना। ये अच्छा हुआ ना कि मैं रात को आ जाऊँगी, ठीक है, तुम ऑफिस में रहोगे तो जब तक तुम्हारा टाइम भी कट जाएगा, और रात को तुम मुझे लेने आ जाना, तो तुम्हारा टाइम बिना मेरे चले जाएगा। ओह लिटरली, ओह थैंक यू बेबी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने इतना ही बोल दिया। हाँ मुझे पता है, ठीक है, अब मुझे जाने दो प्लीज़, अब मैं जाऊँ। ओके अब तुम जा सकती हो, बट जाते जाते एक अधूरा काम तो कर दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, तुम जानती हो मैं किस काम की बात। प्लीज़ यूंगी प्लीज़ मुझे बस 2 दिन के लिए जाने दीजिए ना, मैं 2 दिन बाद प्लीज़ आ जाऊंगी ना, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैंगे आप? मुझे 2 दिन के लिए भी नहीं जाने देंगे? मेरे भाई की याद आ रही है, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। देखो जिमिन, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, 2 दिन बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए, बट देखिए शादी के कितने महीने हो गए, मैं कहीं नहीं गई ना, और हम दोनों ने प्लान बनाया था ते और मैंने कि हम 2 दिन रुकेंगे भैया के यहाँ। प्लीज़ नहीं, मैंने एक बार बोल दिया ना कि तुम कहीं नहीं जा रही हो तो तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, मेरी मर्जी के बिना तो तुम कहीं पे भी नहीं जाओगी। ओके एक बार मैंने कह दिया, आपके कहने से क्या होता है, मेरी मर्जी में कहीं पे भी जाऊँ, कितने भी दिन के लिए जाऊँ, आप नहीं रोक सकते हैं ऐसे मुझे। रोक सकता हूँ, आई हैव एनी राइट, आई एम योर हस्बैंड ना। हाँ तो आप हस्बैंड है तो कुछ भी करेंगे क्या? मैं जाना चाहती हूँ, हमारा प्लान है, मैंने तेरे को कंफर्म कर दिया है, तो मैं 2 दिन के जाऊँगी। तुमने मुझसे पूछा नहीं, पूछा ना, तो मैं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। देखिए यूंगी आप जिद मत कीजिए, आप क्यों मुझसे बहस कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना आएगा, और बस 2 दिन की बात है, उसमें भी आपको इतने नखरे आ रहे, क्या मैं 2 दिन के लिए कहीं जा भी नहीं सकती मेरी मर्जी से? हाँ आप मुझ पर हुक्म चला रहे हैं, मतलब आप मुझे। ओके फाइन, ठीक है, मैं मजूरी नहीं कर रही, प्लीज़ मैं प्यार से कह रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यूंगी। नहीं तुम भले कैसे भी कहो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, एक ही तरीका है। तुम सोच रहे हो गुस्सा ठंडा हुआ, तो नहीं हुआ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँ। ओह माय गॉड, ये यूंगी का कुछ नहीं हो सकता है अब मुझे ना, हाँ कुछ नहीं हो सकता है, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? हाँ तो मैं भी देखती हूँ आप कैसे मुझे नहीं जाने देते। पापा हाँ जिमिन बेटा, क्यों इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? हाँ देखिए पापा, मैं कब से इनको बोल रही हूँ कि मुझे जाना है, मेरे घर पे जाना है 2 दिन के लिए, मैं जाना चाहती हूँ, बट ये मुझे नहीं जाने दे रहे, ये मुझे पाबंदी लगा रहे कि मैं नहीं जा सकती। पापा मैंने कभी जाने की इज्जत करी है क्या? शादी के इतने महीने हो गए, बट ये मुझे नहीं जाने दे रहे, आप बोलते क्यों नहीं है मुझे जाना है? यूंगी ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम बहू को जाने नहीं दे रहे हो? मैंने कब कहा? मैंने कभी से मना करा कि मैं मत जा तू तेरे घर पे? व्हाट, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड।
क्या हुआ जिमिन बेटा, वो तो तुम्हें जाने देना चाहता है ना। अगर आप जाना चाहते हो ना तो आप जा सकते हो, कोई भी नहीं रोक रहेगा। हाँ क्या हो गया कि हाँ ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जिमिन। हाँ मस्ती करो तो थोड़ा देख के करना चाहिए ना, ऐसे तो ना मेरे डैड से तुम मस्ती करो मस्ती। ओके हाँ ठीक है, मैं अगली बार से देखूंगी। और तुम्हारी इतनी 12 की डेट तुमने यहाँ पे आके बदल दिया ना। तो यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि टे और जिमिन जो है वो जेहोब से मिलने आई है। जंगकुक टे को जेहोब के घर छोड़ देता है और यूंगी जिमिन को। नाउ अब जेहोब हाउस। ओ माय गॉड यार, रियली बहुत ज़्यादा क्यूट है यार बेबी, तुम बहुत क्यूट हो। ओ रोना नहीं, आई एम हियर। ओ बेबी सो जा, आपको सोना है ना। मेरे लिए तो मेरा बेबी मेरी प्रिंसेस है ना प्रिंसेस। तुम्हारी शादी हो जाए कुछ भी हो जाए, तुम ही मेरी प्रिंसेस होगी है ना। मेरी प्रिंसेस से ज़्यादा कोई भी क्यूट नहीं है। ओ हाँ भाई, ये बात तो सच कही कि मैं आपकी प्रिंसेस हूँ, भले मेरी शादी हुई या फिर नहीं है ना। मैं तो आपसे प्यार करती हूँ और आप मेरे से प्यार करते हो। ऑफ कोर्स मेरा बच्चा, तुमने सही कहा कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्यूट बच्चा हो गए। हाँ इसी तरह ही ते जेहोब के घर में मतलब ते और जिमिन बहुत मस्ती करते हैं और टाइम निकल जाता है और फिर रात हो जाती है। ओ गॉड, देखते देखते रात भी हो गई। काम में तो टाइम पता ही नहीं चला। अच्छी बात है रात हो गई। अब मैं मेरी बेबी को लेने जाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पता नहीं कैसे मैं रहूँगा। फिर जंगकुक ते को लेने के लिए चला जाता हैगा। रुकिए जिमिन दी, मैं देख के आती हूँ कौन है। कुकी तुम 6 बजे? हाँ बेबी, ऐसे भी 9 बजे आना था तो मैंने सोचा जल्दी आ जाता हूँ, थोड़ी देर में बच्चे को भी खिला लूँगा। कैसा लगा? तुम्हारा आइडिया मैं समझती हूँ। नॉटी कहीं के, चलो आओ ठीक है। बट इतनी भी जल्दी नहीं आना था, 9 बजे आना था, तुम 6 बजे आ गए। फिर उसके बाद जंगकुक भी ते के साथ अंदर जाता हैगा। हेलो गाइस, हाउ आर यू? ओह माय गॉड जंगकुक, तुम आ गए। जंगकुक आप भी आए हो? आप क्यों आए? क्योंकि मैं ते को लेने आया हूँ। आपको कोई दिक्कत है जिमिन भाभी? बस मैं मेरे ते को लेने आया था। ओह अच्छा, ते को लेने आए थे, बट 2 दिन की बात हुई थी ना। चलो छोड़ो, आप तो आइए अंदर आओ जंगकुक। फिर जंगकुक थोड़ी देर उन लोगों से यूँ ही बातें करता हैगा। वो बातें करते करते हाँ तो क्या हुआ जंगकुक, तुम तो बड़ी फेंक रहे थे कि मेरे हस्बैंड तुम्हारे बीच में आ गए बच्चा पैदा करने के लिए। अब अच्छा खासा चांस है तो तुम वो बच्चा नहीं पैदा कर रहे हो। हाँ कैसी बात है, बिना फालतू में जेहोब पे तुमने इल्ज़ाम लगाया। वो क्या है ना, मैंने अभी तक सोचा नहीं आई हूँ क्योंकि मैं मेरी ते को दर्द में नहीं देख सकता हूँ, ये बात तुम जानती हो। देखो जंगकुक, सब लड़की को वो दर्द फेस करना पड़ता है। ते कोई अनोखी नहीं है ओके, और सब लड़कियों का ये सपना भी होता है जंगकुक। वो तुम जब तक उसके पास रहोगे ना उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तुम समझती क्यों नहीं है, बट बेबी इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं कह रही हूँ तुम भी कर लो बिकॉज अभी टाइम है तो ठीक है। ओके फाइन ठीक है, मैं एक बार तेज से कोशिश करूँगा। जब तक तो मैं तुम्हारे बेबी से ही काम चला लेता हूँगा। मामा जो हूँ। रुकिए, अब कौन आ गया? ओके मैं देखने जाती हूँ। Sorry, it's DJ. हेलो साली साहिबा। हाँ यूंगी जीजू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे घर पे? फिर उसके बाद यूंगी जो है वो ते का हाथ पकड़ के सीक्रेटली उसे एक कोने में ले आता है। हाँ ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे कोने में क्यों लिया है? हाँ आपके इरादे मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ ते ये तुम क्या कह रही हो? हाँ तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है। चलो ठीक है, मेरी तो वाइफ है और तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो। वो छोड़ो, मैंने तुम्हें ना इसलिए करा था ताकि मैं तुमसे पूछ सकूँ कि जिमिन मेरी बीबी ज़्यादा गुस्सा तो नहीं है। फिर उसके बाद यूंगी सब चीज़ें बताता है जो भी मतलब यूंगी के घर पे हुआ, किस तरीके से उसने जिमिन को गुस्सा करा। तो वही वो तेज से पूछता है कहीं वो गुस्सा तो नहीं है। मुझे पहले से ही पता है जीजू, यूंगी जीजू कि आपके बीच में क्या हुआ है, तो आपको मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन की, तो मेरी जिमिन दी बिल्कुल भी आपसे गुस्सा नहीं है। हाँ
रियली बहुत तेज निकली यार तुमने तो सब कुछ पता कर लिया। ओब्वियसली मैं सबसे ज़्यादा तेज जो हूँ, मुझे सब पता है। जिमन आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अच्छी बात है, जिमन गुस्सा नहीं है। अब ज़रा हट जाइए मेरे ऊपर से, वरना कहीं ना कहीं मेरी नीयत फिसल गई तो मैं आपको किस ना कर दूँ। अरे आप क्यों कष्ट करती हैं साली साहिबा, हम ही किस कर देते हैं ना आपको इतना तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट शट अप यार जीजू, आप कितने ज़्यादा फ्लर्टी हैं। हाँ, शुरुआत किसने की थी साली साहिबा? इतनी ज़्यादा फ्लर्टी चीज़ें आपने की थी। अच्छा हाँ, चलो हटिए। आपको शर्म नहीं आती ना? आपकी एक वाइफ है और आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं, बेशरम कहीं के। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपके लिए हमें हमारी वाइफ को डिवोर्स भी देना पड़े ना तो मोहतरमा हम दे सकते हैं। बस आप एक बार कहिए अच्छा जी नो, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरा हस्बैंड ऑलरेडी है। फिर उसके थोड़ी देर बाद युंगी और तेबी जेहूब के घर में एंटर कर लेते हैं। हाँ युंगी, आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? आप कब आए और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जब से कहाँ थे आप देखो जिमन, धीरे धीरे बस मैं तुम्हें लेने आया हूँगा। और क्या काम हो सकता है मुझे यहाँ पे? और कुछ तो काम होगा नहीं, लेकिन आप मुझे क्यों लेने आए हैं? मैंने आपसे 2 दिन का बोला था कि मैं 2 दिन बाद आऊँगी, तो आप अभी क्यों आ गए मुझे लेने? शर्म नहीं आती आपको कि आप अभी लेने आ गए मुझे? मैं नहीं जाऊँगी बेबी, देखो मैं तुम्हें बिना नहीं रह सकता, तो तुम्हें 2 दिन कैंसिल करके अभी जाना होगा। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और इसके मामले में तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, ओके? ठीक है, मैं तुम्हें बिना हाँ यूँगी, तुम कितने ज़्यादा फ्लर्टी हो। ठीक है, हाँ तुम्हारे लिए जानू। अभी तक तो आप मुझसे लड़ रहे थे, इतना प्यार कहाँ से आ गया? हाँ, अभी एकदम से प्यार कहाँ से आया आपके पास? हाँ बेबी, मैं तो तुमसे कब से प्यार करता हूँ। वो तो लड़ना झगड़ना तो प्यार होता है ना, मेरा प्यार करने का तरीका है तुम्हें। बस सॉरी। जंकुक क्या हुआ? आप कब से मुझे घूरे जा रहे हो? तुम्हें कोई टैक्स लग रहा है तुमको देखने पे? मैं मेरी वाइफ को देख रहा हूँ। जब इतनी प्यारी वाइफ हो तो नज़र कैसे हट सकती है? तुम्हें बताओ ना, क्या मैं नहीं देखूँ? जस्ट शट अप। जंकुक आप कितना फ्लर्ट करते हैं ना, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं। फिर शुगा एंड जंकुक वी और जिमिन को जेहूब के घर से अपने अपने घर पे लेके चले जाते हैं। I love you so much जिमिन बेबी। अरे अच्छा, इतना प्यार कहाँ से आ रहा है यूँगी, जो आपको इतना ज़्यादा याद आ रही है मेरी? मैं तो तुमसे रोज़ ही प्यार करता हूँ, वो तो तुमको ही नहीं दिखता है कि मैं प्यार भी करता हूँ तुमसे। हाँ, बस ज़्यादा याद आ रही थी आज तुम्हारी। अच्छा जी, वैसे आपको तो रोज़ ही याद आती है। हाँ, बट तुम्हें कहाँ समझती हो कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिन बेबी। हाँ, तो मैं नहीं करती क्या? आपको क्या लगता है कि आप ही प्यार करते हैं? मैं नहीं करती क्या? मैं करती हूँ। अच्छा हाँ, पता है मुझे। चलो हटो यार। वैसे ना, आई लव यू माई वाइफी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू यूंगी। अदर साइड हमारे प्यारे टेकुक। क्या हुआ मेरी जान, गुस्सा हो क्या मुझसे बात ही नहीं कर रही हो? नहीं कुकी, मैं तुमसे कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? ओहो, बहुत प्यार आ रहा है। तुम बहुत क्यूट हो कुकी, मैं हॉट भी बन सकता हूँ, तुम कहो तो बनूँ? नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। सो आर्मीज, ये जो पार्ट था वो ये लास्ट पार्ट था हमारे साइको लवर का। आई नो आर्मीज, ये मेरी पहली स्टोरी थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी हुई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बट अगली बार से मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं बिल्कुल गलती ना करूँ। अब मैं 1 शॉट बना रही हूँ और अभी ये स्टोरी के बाद ना मैं 2-3 1 शॉट दूँगी, उसके बाद ही न्यू स्टोरी स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग अपने अपने सजेशन मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको स्टोरी या 1 शॉट के रूप में यूज़ कर सकूँ।
बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली स्टोरी में, अगले वन शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय।